नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करता है योग, कहा श्रुति चौधरी ने। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को 17 घंटे तक घर में ही किया डिजिटल अरेस्ट। हरियाणा में मानसून सप्ताह भर पहले आने की संभावना, किसानों के खिले चेहरे। लू लगने से बचें, आवश्यक कार्य से ही घर से निकले, कहा डॉक्टर विनोद अंचल। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है। यह मन की शांति, आत्मा की शुद्धता और जीवन में संतुलन बनाने की कला है। श्रुति चौधरी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भीम खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही हैं। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि योग को हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण दिखाया गया। प्रदेश की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि योग हमें आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा को मार्गदर्शित करता है। योग की महत्ता को देखते हुए आज विश्व के सभी देशों में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व भर के लोगों ने यह जान लिया है कि नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि योग न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया तनाव और भय से जूझ रही थी, तब योग ने अनेक लोगों को मानसिक शांति दी और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हमें गर्व है कि भारत की यह प्राचीन योग परंपरा आज वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। वर्ष 2015 से यह दिन पूरी दुनिया में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 27 मई से आरंभ हुए योग कार्यक्रमों ने पूरे प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार किया है। कहा कि योग मुक्त और नशा मुक्त हरियाणा संदेश के थीम पर आधारित यह योग दिवस को नियमित रूप से योग करने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के बारे में प्रेरित करेगा। ये कितना सुंदर है। ये तो करोड़ों लोग एक आत्म होकर के हमारे साथ आज जो योग कर रहे हैं, इसको हर दिन कर लेना। 0% हेल्थ बजट आ जाएगा परिवार में। लाखों करोड़ रुपए हर साल, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए दवाओं में खर्च हो रहे हैं और फालतू में खर्च कर रहे हैं, खुद लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। भाई अब ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना रे। हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारी कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे जन आंदोलन बनाए जाने की बात भी कही गई है योग। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं भी जो है इस मंच से की है। कहा है कि कई जो है 100 के आसपास जो है व्यायामशालाएं और साथ ही योग जो है वो खोले जाएंगे। किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, जैसे पूरा जो फोकस है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हो। लोग हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं और आगे खूब अपने जो प्राप्ति है, जैसे कहते हैं पहले प्रथम शरीर ज्ञान, तो उसके बाद प्राप्ति। महिला एवं बाल विकास विभाग की आप मंत्री हैं, 11 साल हो चुके हैं सरकार की 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपको नहीं लगता कि महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए एक दिन नहीं पूरे साल जो है योग करवाना होगा?
स्कूली विद्यार्थी महिलाएं बहुत सशक्त हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत सराहनीय है। हमारा आप देखिए कि किस तरीके से बार बार उन्होंने हरियाणा को चुना, चाहे लिंग अनुपात की बात हो। यहाँ पे एक जब भी लिंग अनुपात की बात आया करती थी तो हरियाणा सबसे आगे था। आज आप देखिए कि कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान उन्होंने शुरू किया, वो भी हमारे धरती से शुरू किया और उसमें मेहनत करके प्रदेश की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में आगे काम कर रहे हैं इस दिशा में और बहुत ज्यादा फर्क अब लिंग अनुपात में भी आया है। फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के भी बाकी क्या तैयारियां हैं? अभी बरसात का सीजन आ रहा है। ये लगातार मेरी मीटिंग्स चलती हैं इस पे, माननीय सीएम साहब की भी हुई हैं, मेरे साथ हमारी कंबाइंड भी हुई हैं। मैं खुद लगातार अपने आप डिपार्टमेंट की ये समीक्षा लेती रहती हूँ और यही हमारी चिंता है कि पूर्ण रूप से सारे की सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्लड मैनेजमेंट के वो टाइमली हों ताकि कहीं दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री के योग दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी की जनता को बहुत बहुत बधाई। और आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम भिवानी में जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी वृद्ध एवं बच्चे और जनमानस को शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य आयुष विभाग का यही है कि हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक योग को पहुंचाया जाए और योग को एक सिर्फ हमें 21 जून के एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन का न होकर के ये पूरे हम चाहते हैं कि योग को जीवन शैली में अपनाया जाए और एक है जैसे हम खाते हैं नहाते हैं उसी तरह से योग को भी है ना दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। इसी सिलसिले में हमारे जिला भिवानी में आयुष विभाग के अंतर्गत 71 योगशालाएं हैं जिनमें 71 योग सहायक तैनात हैं और सभी में गांव में भी है ना हम योग को दैनिक रूप से करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर पूरे भिवानी में देखा जाए तो योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारा भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय प्रोग्राम, हर एक खंड स्तर पर भी एक योग दिवस का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे एसडीएम साहब या बीडीओ साहब ने चीफ गेस्ट हैं और वो अच्छे से करवा रहे हैं। इसके अलावा राजीव गांधी कॉलेज, CBLU, राधा स्वामी सत्संग भवन और हमारा गवर्नमेंट लेगिया में भी ये प्रोग्राम चला हुआ है और हम चाहते हैं कि हमने कोशिश की है अब की बार कि मैक्सिमम लोगों को उन्हें योग से जोड़ा जाए। और मैं यही कहूँगा अंत में कि आयुष विभाग आपसे फिर पुनः अपील करता है कि योग को सिर्फ एक दिन का खेल न समझा जाए, योग को जीवन शैली में अपनाया जाए और स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जाए।